हे ऑल वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं VMware vSphere के बारे में। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू इन केस ऑफ अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में से तो 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि वो पुट अप करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, थ्योरेटिकल बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस। टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस vMotion, राइट। एक अपने पास vMotion है, दूसरा है HA, ठीक है, और तीसरा है DRS और चौथा है फॉल्ट टॉलरेंस। कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली क्लाइंट खुद ही चाहेगा कि हमारा जो एम्प्लॉय है, मीन्स जिसको हम हायर करने का प्लान कर रहे हैं, ही शुड अवेयर अबाउट द सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। मीन्स अगर आपने VMware वर्चुअलाइजेशन का सेटअप इस्टेब्लिश कर रखा है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि उसको अप रखें, कम से कम डाउन टाइम आए, कम से कम इश्यूज़ आएँ, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारा बिजनेस है वर्चुअलाइजेशन पे, वो आसानी से रन कर सके, स्मूथ तरीके से वो हम रन करा सकें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है vMotion, HA, DRS और फॉल्ट टॉलरेंस में। टेक्निकली बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि गैप क्या है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, स्पेशली VMware की पोस्ट पे। तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही हैं। तो हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं अबाउट द टेक्निकल टर्म्स ऑफ vMotion, HA, DRS और फॉल्ट टॉलरेंस। इन चारों में डिफरेंस क्या है और चारों की मीनिंग क्या होती है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं vMotion के बारे में, ठीक है। सो vMotion, एज पर द नेम सजेस्ट, vMotion इज अ सर्विस और ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन आवर ESXi स्टैंडर्ड स्विच प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब अगर अपने पास कोई ESXi होस्ट है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, और उस ESXi होस्ट की जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी टर्न ऑन, ठीक है। अगर हम उस ESXi होस्ट के ऊपर उसकी नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, नेटवर्किंग की प्रॉपर्टीज़ में हमें एक VM कर्नल अडेप्टर के नाम से आएगा। उस कर्नल अडेप्टर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो आपको 6 या 7 डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पे vMotion भी एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला टास्क आपका क्या रहेगा कि उस vMotion को चेक मार्क करें। और vMotion की मदद से होगा क्या, vMotion की हेल्प से आप, वैसे यहाँ पे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, vMotion, दूसरा है SVMotion, ठीक है, vMotion, SVMotion, और चौथा है तीसरा है बोथ, और चौथा है क्रॉस vCenter माइग्रेशन, ठीक है। सो vMotion इज आल्सो कंसीडर एज ए माइग्रेशन। 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, या आप बोल सकते हो कि 4 ऑप्शन में डिवाइड किया गया है, vMotion, SVMotion, बोथ और क्रॉस vCenter माइग्रेशन। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। बहुत ही बेस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये अपने पास ESXi होस्ट है, ठीक है, 2 ESXi होस्ट हमने लगा रखे हैं। ये अपना ESXi होस्ट 1 हो गया, ये दूसरा ESXi होस्ट 2 हो गया। आपने ESXi होस्ट 1 के ऊपर कुछ वर्चुअल मशीन तैयार कर रखी है लाइक दिस, एंड यहाँ पे भी कुछ इंस्टेंसेस आपने क्रिएट कर रखे हैं, और ये इंस्टेंसेस जो हैं 2 शेयर स्टोरेज में अटैच है, ठीक है। ये शेयर स्टोरेज 1 हो गया और ये शेयर स्टोरेज 2 हो गया। आपने जो VM क्रिएट कर रखा है ना, उसका डेटाबेस यानी इसकी फाइलें जो है ना, वो शेयर स्टोरेज 1 में स्टोर है। vMotion क्या करता है, vMotion को आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस माई ESXi ताकि आपको प्रैक्टिकल दिखा सके। vMotion प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पहले आपको vMotion की सर्विस को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो लेट मी कनेक्ट आवर ESXi होस्ट, GUI पैनल उसका एक्सेस कर लेते हैं।
ताकि आपको प्रैक्टिकली समझा सकें। रूट पे गए और पासवर्ड दे दीजिए जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया होगा। ये अपने पास ESXi इंडिविजुअल ESXi का GUI पैनल है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग के केस में मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं आपको। स्विच का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वर्चुअल स्विच है, फिजिकल NIC है, VM कर्नल NIC है, एंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट। वी हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप VM कर्नल पे क्लिक करो और VM के 0 पे क्लिक करो, मैनेजमेंट नेटवर्क पे, एक्शन पे जाओ, एडिट सेटिंग पे जाओ, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे अब देखिए सर्विसेज में vMotion, प्रोविजनिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, मैनेजमेंट एंड रेप्लिकेशन, NFC रेप्लिकेशन, 6 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, vMotion को कर दो चेक मार्क, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अनचेक रहता है। अब आप ये एक्टिवेट करने के बाद vCenter सर्वर का होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट vCenter सर्वर वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक, मैंडेटरी है, vCenter सर्वर तो आपका इन्वायरमेंट में होना चाहिए। अब vCenter सर्वर को एक्सेस करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा माइग्रेट करने का। जब आप VM को माइग्रेट करते हो, क्योंकि VM जो है इस समय ESXi 1 का रैम और ESXi 1 का CPU इस्तेमाल कर रहा है, स्टोरेज को हम काउंट नहीं करेंगे, इसका रैम और इसका CPU ये दोनों कंज्यूम कर रहा है, राइट। जब आप इस वर्चुअल मशीन को यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करोगे, क्योंकि इसमें रैम और CPU कम पड़ रहा है, तो उस केस में जब आप VM ओनली माइग्रेट करते हो तो उसी को हम बोलते हैं vMotion। जिस केस में माइग्रेट, अपने समझ के लिए माइग्रेट VM ओनली, जब हम वर्चुअल मशीन्स को केवल माइग्रेट करते हैं तो वो आपका vMotion कहलाता है। सिंपल, और ये मैनुअल टास्क है, ये आपको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए, अब SBMotion क्या होता है। SBMotion में VM आपकी यहीं पे रहेगी, आपको सिर्फ ये जो स्टोरेज है ना, यहाँ पे जो स्टोरेज की फाइल्स है, इस फाइल को दूसरे वाले ESXi में माइग्रेट कर देना, ये आपका SBMotion कहलाएगा। vMotion में VM जाएगी एक इन्वेंट्री से दूसरे इन्वेंट्री में, SBMotion में केवल आप स्टोरेज को चेंज करोगे, शेयर स्टोरेज 1 में से शेयर स्टोरेज 2 को ट्रांसफ़र करना, शेयर स्टोरेज 2 में ट्रांसफ़र करना। तीसरा है बोथ, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आप VM भी मूव कराना चाहते हैं और स्टोरेज भी मूव कराना चाहते हैं, फाइल्स भी मूव कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बोथ कहलाएगा। क्वेश्चन, अब ये क्रॉस vCenter सर्वर माइग्रेशन क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका एक सेटअप है जो vCenter सर्वर ये हैंडल कर रहा है, ठीक है, ये vCenter सर्वर माइग्रेशन वगैरह की एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है। इसी तरीके से आपने दूसरा vCenter सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, दिस इज अवर सेकेंड vCenter सर्वर, और इस vCenter सर्वर के पास इसका खुद का ESXi वगैरह हैंडल कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है या ये जो फाइलें रन कर रही हैं ये यहाँ से उठ करके इस वाले इन्वायरमेंट पे आ जाए, तो इसके लिए हम क्रॉस vCenter से कम्युनिकेट करेंगे। बहुत ही बेसिक टास्क है। सोर्स पे जा करके डेस्टिनेशन की आप IP दे देंगे, बस सिंपल सा। सोर्स पे जा करके जिस मशीन को माइग्रेट करना है, जब राइट क्लिक करोगे तो आपको क्रॉस vCenter सर्वर का ऑप्शन भी दिखाई पड़ जाएगा। उम्मीद है कि ये थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया होगा। प्रैक्टिकल की कोई हेडेक नहीं है। टीच मी क्लाउड पे VMware से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज है। आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, अभी आप सर्वर एडमिन पे जॉब परफॉर्म करते हो, आप नेटवर्किंग पे जॉब परफॉर्म करते हो और प्लान कर रहे हो VMware इंजीनियर बनने का, तो ये हम मीन्स पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो प्ले लिस्ट है VMware की, आप उस प्ले लिस्ट को देख लो 20 से 25 दिन में या एक महीने के अंदर, जितना भी टाइम मिलता है आपको, 100% प्ले लिस्ट के बाद आप VMware से रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू को L1, L2 एंड इवन L3 तक के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारी वीडियो प्रैक्टिकली क्रिएट कर रखी है। डन। एक बार गो थ्रू जरूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में VMware प्ले लिस्ट का लिंक भी दे देता हूँ। उम्मीद है vMotion कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं HA और DRS के बारे में। अब HA एंड DRS बोथ आर अ पार्ट ऑफ क्लस्टर, ठीक है, मतलब vCenter सर्वर फिर से आ गया। ये अपना ESXi होस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस अवेलेबल है, मीन्स वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है दोनों ESXi पे, और दोनों ही ESXi होस्ट आपके क्लस्टर के पार्ट है। ये हमारा क्लस्टर हो गया, कलेक्शन ऑफ ESXi, क्लस्टर को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ESXi।
अब आप देखिए, पहले DRS समझ लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स शेड्यूलर। DRS क्या करता है कि अगर आपके ESXi 1 का CPU यूसेज 75% प्लस जा रहा है, या रैम का यूसेज, ठीक है, 75% प्लस जा रहा है, इसका मतलब VM हमारी ट्रबल में है, दिक्कत में है। तो ये क्या करेगा, सभी VM को नहीं, कुछ VM को यहाँ से उठाएगा और दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र कर देगा। कुछ VM को उठाएगा और दूसरे ESXi में क्या करेगा, अपने आप माइग्रेट कर देगा। तो ये 75% जो था मशीन माइनस होने के बाद, मीन्स दूसरे ESXi पे जाने के बाद 50% पे आ जाएगा ये, राइट। तो ये जो माइग्रेट करके दूसरे पे चला जाएगा तो आपका जो ESXi है ना वो बच जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा कि एक VM कम होने के बाद आपका जो बैलेंस है ना वो बैलेंस हो जाएगा। DRS भी कई तरीके के हैं, 3 तरीके के DRS हैं। एक है फुल्ली ऑटोमेटिक, जिसमें आपका ESXi का सिलेक्शन ये खुद करेगा। दूसरा है पार्शली, तीसरा है मैनुअल, ठीक है। तो एज पर द नेम सजेस्ट, फुली ऑटोमेटेड का मतलब इसमें सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक से होगी, जो भी ESXi में VM में इशू आया वो अपने आप माइग्रेट हो जाएगी। एक तो VM को ये माइग्रेट कर देगा अगर CPU यूसेज ज़्यादा है। पार्सली में आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। मैनुअली में ये आपको हिंट देगा कि आपको माइग्रेट करनी चाहिए वर्चुअल मशीन, तो आप सिलेक्शन कर लेते हो कि कौन सी VM को माइग्रेट करना है। फुली ऑटोमेटिक में वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड कि कौन सी वर्चुअल मशीन जाएगी, कोई भी VM जा सकती है। प्रैक्टिकल है, आप एक बार चेक करिए। ये बात हो गई DRS की। तो DRS में क्या है कि आपका ESXi रन कर रहा है, बट दिक्कत क्या आ रही है, ESXi तो रन कर रहा है बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो जो CPU कंजप्शन है ना वो हाई हो रहा है, तब आपकी VMs को माइग्रेट कर देगा। HA बात कर लेते हैं अब, हाई अवेलेबिलिटी। हाँ, दोनों के केस में, HA और DRS के केस में पिंग फेल आएगा, ठीक है। HA और DRS दोनों के केस में क्या आएगा, पिंग फेल आएगा। पिंग फेल का मतलब आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी और कोई भी अगर आपने सर्विस वेबसाइट या डेटाबेस वगैरह इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसमें इशूज़ आएंगे, क्योंकि ये 120 सेकेंड के लिए आई थिंक डाउन जाता है। अब बात करते हैं HA की। HA क्या करता है ना, HA इंतज़ार करता है कि अगर आपका हाई अवेलेबिलिटी, अगर पूरा का पूरा ESXi डैमेज हो गया, डाउन हो गया, ये पूरा का पूरा ESXi क्या हो गया, डाउन हो गया, तो ये क्या करेगा, जितनी भी VMs हैं उनको उठाएगा और दूसरे वाले ESXi पे माइग्रेट कर देगा। बट कंडीशन क्या है कि ये वेट करेगा कि आपकी ESXi होस्ट डाउन हो। प्रॉब्लम, पिंग फेल आएगी, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होता है, जो HA है वो एप्लीकेबल होता है ESXi पे, ये VM से रिलेटेड नहीं है। जो आप क्लस्टर बनाओगे ना उसी क्लस्टर का फीचर होगा HA और DRS। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लास्ट बात कर लेते हैं फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में। FT क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है। फॉल्ट टॉलरेंस बेसिकली द फॉल्ट टॉलरेंस, द यूसेज ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें इंडिविजुअल मशीन आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस को इनेबल करने के लिए इंडिविजुअल मशीन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपकी VM हो गई, ठीक है, और आप इस पर FT लगाना चाहते हैं, ठीक है। प्रीरिक्विजिट क्लस्टर होना चाहिए और उस पर DRS एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। अब इस मशीन को आपने फॉल्ट टॉलरेंस पे क्रिएट कर दिया, इमीडिएट तुरंत की तुरंत ये क्या बना देगा, कॉपी बना देगा। ये कौन सी कॉपी है, प्राइमरी कॉपी है, और ये कौन सी कॉपी है, सेकेंडरी कॉपी है। अगेन अगर ये ESXi डाउन होती है, अगर ये ESXi डाउन होता है तो इमीडिएटली आपकी जो प्राइमरी वर्चुअल मशीन है वो डाउन हो जाएगी और सेकेंडरी तुरंत की तुरंत अप हो जाएगी। इनकी जो स्विचिंग है इतनी फास्ट है कि इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं आता, ठीक है, कोई भी डाउन टाइम या कोई भी पिंग फेल नहीं आता। उम्मीद है कि ये जो 4 पॉइंट हमने बात किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। इफ़ यू फील, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं VMware की, तो डेफिनेटली ये यूज़फुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल और आल्सो शेयर विद योर ऑफिस colleague and friend circle. Bye bye guys.